अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, आज हम बनाने वाले हैं जी रसमलाई। रसमलाई बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है और हर मेहमान पसंद करता है। मीठे के साथ जो है, खाने के साथ जो मीठा है उसमें रसमलाई हो तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज हम कि रसमलाई कैसे बनाएंगे, उसको किस तरह से बनाना है। इससे पहले अगर नाज़रीन मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकन जो है उसको लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है। जी नाज़रीन, मैंने 100 लीटर दूध लिया और इसको सॉस पैन में रख दिया चूल्हे के ऊपर। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे चीनी। ये थोड़ी सी पिसी हुई सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची थी वो, उसका पाउडर मैंने डाल दिया इसमें। इसको जोश आने तक छोड़ देते हैं। जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी हम डालेंगे तकरीबन 1 कप। तो दूसरी साइड पे मैं जो इसका मटेरियल है रसमलाई का वो बनाता हूँ। जी नाज़रीन, अब हम बनाते हैं रसमलाई। रसमलाई के लिए जो मटेरियल तैयार करना है उसके लिए ये खुश्क दूध जो होता है, दूध का पाउडर, ये 1 कप ये मैं डाल देता हूँ इसमें बाउल में। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रहा हूँ सूजी और 1 टीस्पून ही इसमें मैं मैदे का डाल देता हूँ। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ले जी, इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डालता हूँ ऑयल। 1 टीस्पून इसमें ऑयल का डाल देता हूँ। ये लेंगे, ऑयल को मिक्स कर लेते हैं इसमें। अब इसको गूंदेंगे हाथ के साथ अच्छे तरीके से, यानी कि जैसे आटे को गूंदते इस तरीके से। बहुत ज़्यादा इसको नहीं गूंदना, बस इसको ये है कि ये अच्छे तरीके से इसको मिक्स हो जाए। ये लीजिए, अब इसमें मैं डालता हूँ ये 1 अदद मैंने अंडा ले लिया रूम टेम्परेचर पे। ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, इसको फ्रिज में से नहीं लेना आपने नॉर्मल जो कमरे के अंदर पड़ा होता है टेम्परेचर वाला वो लेना। इसको हम फेंट लेते पहले। अब इसको गूंदेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा ये अंडा जो है डालते जाएंगे। सारा अंडा मैंने ये लेंगे। अगर आपके पास बड़े वाला अंडा है तो फिर आपने करना है कि उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये लीजिए, ये मैंने इसको इस तरीके से गूंद लिया। अब इसको करते हैं कि फ़ौरन ही इसकी बना लेंगे, छोटे छोटे बॉल बना के दूध में डालेंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए दूध बॉयल हो रहा है। अब इसमें मैं ये चीनी डाल देता हूँ। जब ये चीनी घुल जाएगी, इसमें हल हो जाएगी, तो फिर इसमें मैं रसमलाई के लिए जो मटेरियल तैयार किया तो उसकी रसमलाइयाँ बना बना के इसमें मैं डालता जाऊँगा। अब चीनी को हल होने देते हैं इसमें। ये नाज़रीन, चीनी जो हल हो गई है दूध में और वो मैंने चूल्हा जो स्लो कर दिया। अब इसकी रसमलाई बना के उसमें डालते जाएंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल हैंड को लगाता हूँ और इसमें से मटेरियल लेंगे इस तरीके से। इतना इतना लेना है आपने और आपको थोड़ा लगा लेना। आप गोल शेप में बना लें या इसको थोड़ा सा बेस भी रखना चाहते हैं तब भी कर लें। इस तरीके से इस साइज़ में बना के मैं दूध में डालता जाऊंगा। इस तरीके से आपने थोड़ी थोड़ी तोड़ के इसकी लोइयाँ बनाते जाना। ये नहीं, यही तरीका है, आप करते जाना और इस तरीके से आपने दूध में इसको डालते जाना। चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया। ये देखिए, जैसे जैसे पक रही हैं ऊपर को आती जा रही हैं। रसमलाई छोटी छोटी बना के इसमें डाल दी थी। ये देखिए, ये फूल के बड़ी होती जा रही। अब इसको पकने देते हैं। तकरीबन चूल्हा जो मीडियम लो रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करना। जैसे जैसे बनती जा रही हैं ये देखिए फूल की बड़ी होती जा रही हैं।
जी नाज़रीन, ये देखें ये सब रसमलाइयाँ जो हैं फूलती जा रही हैं। हमने इसको इस तरीके से डीप करते हैं, इसको ऐसे से दूध में हम डुबोते रहेंगे इस तरीके से। ये देखें ये बनती जा रही है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। इसको पकने देंगे तकरीबन 15-20 मिनट इसको पकाएंगे। चूल्हा स्लो रखना है। पहले आपने इसको हिलाना नहीं है। जब ये देखिए इस तरीके से फूल गई हैं, अब मैं इसको चम्मच के साथ हिला रहा हूँ। इसकी साइडों को इस तरीके से चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखें मैंने जिस तरीके से बनाई है बिल्कुल नहीं टूट रही रसमलाइयाँ, उसी तरह से जुड़ी हुई हैं बिल्कुल। और ये अंदर से नरम और सॉफ्ट भी हो जाएंगे बिल्कुल। जैसे जैसे दूध इसके अंदर जा रहा है तो ये फूलती जा रही हैं। जी नाज़रीन, इसको 15 मिनट हो गए हैं। ये देखें पकते हुए। ये देखें रसमलाइयाँ जो बिल्कुल तैयार हो गई हैं। ये देखें ये जो मैंने बाउल बनाए थे छोटे छोटे बनाए थे, लेकिन ये देखें कितने बड़े बड़े हो गए। आप अपने साग से बना सकते हैं, बड़े छोटे जो भी आपको साइज़ पसंद है। ये देखें ये फूल गई हैं बिल्कुल, और अंदर तक जो इसके दूध चले गया है। अब मैं करता हूँ कि इसको निकाल के किसी बाउल में डाल देता हूँ, तो ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। पहले इसको मैं चूल्हा बंद कर देता हूँ और ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको किसी बाउल में निकाल लेंगे। जी नाज़रीन, रसमलाई तैयार है बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। मैंने रसमलाई को निकाल के एक बाउल में डाल दिया था और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। उसके बाद ये देखें जी रसमलाई ने सारा दूध जो है सक कर लिया है अपने अंदर, और बहुत ज़बरदस्त तैयार है, रेडी है खाने के लिए, ठंडी ठंडी और बहुत मज़ेदार। आप भी मीठे में बनाएं, मेहमानों के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त बन जाती है और बहुत जल्द बन जाती है और बहुत कम कास्ट में बन जाती है। अगर आप बाज़ार की रसमलाई खाते हैं तो वो बहुत महंगी होती है, तो आप घर में बनाया करें इस तरीके से। ईजी भी है और जल्दी भी बनने वाली रेसिपी है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।